ये बहुत बड़ी बात है जो आप इतने सारे लीडर्स को हेड्स ऑफ करता हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परमात्मा करे आपका चैनल कभी, आपका ये प्रोग्राम कभी खत्म ना हो, इसी तरह से चलता रहे, इसी तरह से चलता रहे। बहुत बहुत बधाई हो आपकी पूरी टीम को। मैं बताना चाहूँगा कि मैं पंकज सिटोरिया, मैं थिएटर एक्टर हूँ। मैंने काफ़ी सीरियल्स किए, कुछ फिल्में भी की। मेरी वाइफ है जो गवर्नमेंट जॉब में है। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों की शादियाँ हो चुकी हैं, दोनों सिंगर हैं, दामाद भी सिंगर हैं। ये मेरा बैकग्राउंड है छोटा-सा। ओके, मेरी ऑडियो जो बात किया आपने, वो ऑडियो आज भी 23 सालों में हमारे बिज़नेस में बहुत सुनी जाती है दिल से। तो मैं उसके पीछे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जिसको सुनना है वो सुन सकते हैं। पर जब मैंने ये बिज़नेस साइन अप किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं स्ट्रगल कर रहा था और बहुत परेशान था। लेकिन उस समय मुझे नहीं दिखता था ये जो काम कर रहा हूँ। पर उस समय भी और फ़िल्म लाइन में भी मेरा एक ही मकसद था, लोगों के काम आना। मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को निमित्त बना। मैं बड़े-बड़े नाम हैं, अनुराग कश्यप हैं, गोविंद नामदेव हैं, यशपाल शर्मा हैं, ऐसे बहुत लंबी फ़हरिस्त है। जब मैंने ये बिज़नेस देखा तो मुझे सबसे अच्छा इस बिज़नेस में, मुझे नहीं पता था इसका भविष्य क्या है, मुझे नहीं मालूम था ये कंपनी क्या है। मुझे ये पता था कि मुझे जिसने बताया था, उन पर विश्वास किया कि ये बहुत अच्छा काम है और इस काम से दुनिया का भला हो सकता है। बस ये सोचकर, एक पॉज़िटिव आदमी क्या सोच सकता है, मैंने वही सोचकर, क्योंकि मैं पॉज़िटिव था, तब मैंने इसको स्टार्ट किया। और दिल से, शुरुआत में मुझे नहीं पता था ये बिज़नेस कितना बड़ा है। हमने अपलाइन को तंग भी किया, बहुत सीरियसली नहीं थे। आदतें ख़राब थी हमारी बहुत सारी, तो हमारा फ़ोकस नहीं था। लेकिन जब हमने इस बिज़नेस को समझा, सेमिनार्स के ज़रिए, अपनी अपलाइन के ज़रिए, और हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर जब उनसे मिले, हम उनसे, ओके, सुमितन, तानिया बहादुर, तब उनके ज़रिए हमको ये समझ में आया कि बिज़नेस बहुत बड़ा है और ये बड़ा हो सकता है। तब भी ये नहीं था कि हम बहुत पैसा कमाएँगे। हाँ, ये था कि जो आज परेशानियाँ हैं, उनसे निकल जाएँगे, थोड़ा पैसा आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत परेशान थे, मतलब कभी-कभी सोचते थे कि ज़िंदगी क्या है? फ़िल्म लाइन में थे, स्ट्रगल बहुत था। पैसे को तरसे हैं। कोई दोस्त नहीं छोड़ा जिससे 10 रुपए उधार ना माँगे हों। ये सोच के कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो जाए, और जो आने वाले लोग इस बिज़नेस में आ रहे हैं, हमारा फ़ोकस था कि उनके ऊपर हम लोग मदद करें उनको। बस ये शुरुआत में था। लेकिन आज 23 साल बाद इस बिज़नेस को मैं जब देखता हूँ, इसको मैं परमात्मा का काम बोलता हूँ, क्योंकि परमात्मा के नियम पर ये बिज़नेस आधारित है। क्या है कि आप सबसे प्रेम करो, सबके अंदर परमात्मा का रूप देखो, सच बोलो और लोगों की मदद करो। ये जो बिज़नेस का फ्यूचर जो मैं आज देख रहा हूँ, कि मेरी आदतें बदली। मैंने बहुत गंदी-गंदी आदतें जो मेरे अंदर थी, मैंने उनको दूर किया। शराब पीते थे, नॉनवेज खाते थे, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था जीवन क्या है। लेकिन आज हज़ारों लोगों के निमित्त बन रहे हैं, हज़ारों लोगों ने शराब छोड़ी, वेजिटेरियन हो गए हैं, एक अच्छा इंसान बनने की तरफ अग्रसर हैं। तो हमको इस सिस्टम ने, हमको इनके सिद्धांतों ने, सिद्धांत क्या है कि दूसरों के काम आओ, आपको लोगों से बात करनी है, लोगों को मदद करनी पड़ेगी। तो आपको, मैं नहीं चाहता था कि मैं ये गंदी आदतें छोड़ूं। मैं तो चाहता था कि मैं बियर भी पीता रहूं और नेटवर्किंग भी करूंगा। लेकिन वो जब पता चला, कार्डिनल रूल्स की बात की हमारी अपलाइन में, कि आप हीरो बन जाते हैं, आप मॉडल बन जाते हैं, या दुनिया आपको देखती है एज ए हीरो, तो आपको कैसा बनना चाहिए। तो मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा कार्डिनल रूल्स का महत्व बताया और कहा कि इन पे अमल करोगे तो ही आप जीवन में सफल होंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। तो मुझे और अच्छा बनने की तरफ प्रेरित किया, और आज हम सारी बुराइयां छोड़ चुके हैं। परमात्मा से हमारी दोस्ती हो चुकी है जो पहले नहीं थी। लोगों के प्रिय बन चुके हैं, आइडल बन चुके हैं। लोगों ने हमारे फोटो अपने मंदिरों में लगा रखे हैं। ये ऊपर वाले का करम है कि उसने हमें ये बिजनेस दिया। तो आज हमें पता है कि दुनिया में नेटवर्किंग बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ईमानदारी, दूसरा, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, चाहे उसने आपके साथ बुरा किया हो, आपको भला करने का अच्छा लगता है, आप लोगों की मदद करते हैं। आज स्टूडेंट्स के लिए इतना बढ़िया फ्यूचर है। जो बच्चा, गरीब बच्चा है, पैसे नहीं है, वो आदमी एमरल्ड बन जाता है, डायमंड बन जाता है। लेडीज को जो रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी घर में, खाना बनाओ,
कभी कोई कहता भी नहीं था कि अच्छा बना है कि नहीं। आज लेडीज को वो सम्मान है, ऐसी ऐसी गजब की महिलाएं इस बिजनेस को कर रही हैं। आज उनके थ्रू पूरी जिंदगी बदल रही है, घर बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है। आज जो बुजुर्ग इंसान जो कहता था बस 50 साल का हुआ और घर में बैठ के टीवी देखो, ताश खेलो या ये काम करो, आज 80 साल का आदमी, 85 साल का आदमी, 90 साल का आदमी आज इस बिजनेस को दिल से कर रहा है, दूसरों के लिए काम कर रहा है। आज उसके घर में रेस्पेक्ट है, आज वो उसका नजरिया ही बदल गया है। तो एक एक इंसान के अंदर जो भावना पैदा हुई है दूसरों की मदद करने की, है ना। आगे बात करूंगा कि किस तरह से हाईली प्रोफाइल पीपल इसमें आते हैं। या आज मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, पैसा तो बहुत है इतना है कि आप सोच नहीं सकते, बट पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे के अलावा जो आप बनते हैं अच्छे इंसान, आज मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी टीम में जब मैं लोगों को देखता हूँ, कहते हैं मैंने तंबाकू छोड़ दी, मैंने सिगरेट छोड़ दी, सर मैं मम्मी पापा से अच्छी तरह बात नहीं करता था, बहुएं बोलती है मैं सास मुझे अच्छी नहीं लगती थी, सास बोलती थी मुझे बहू अच्छी नहीं लगती थी, है ना। इस तरह के पड़ोसियों से आपका प्रेम नहीं था, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं बम्बई में, पड़ोसी को जानते नहीं है, ये कुछ भी नहीं था अच्छा। तो आज जो इस नेटवर्किंग बिजनेस से, मैं तो ये कहता था अपने सेमिनार्स में कि जब मैं पाकिस्तान की बात सुनता था, ये बिजनेस ओपन हो जाए हर जगह, वहां अपनी डाउनलाइन हो, यहाँ उनकी डाउनलाइन हो, तो सोचिए कि हर आदमी एक दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचेगा। तो ये सब बातें जो है इसमें बहुत कुछ है तो जो अच्छा इंसान बनाती हैं। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं ये बोलूंगा किसी को भी छोड़ना नहीं है। मंदिर का प्रसाद ईश्वर ने दिया है, जिस तरह से सबको बांटता है पुजारी, ये बिजनेस सबको दीजिए, छोड़िए मत किसी को। कैसे लाना है वो एक आर्ट है, कैसे बात करनी है वो एक आर्ट है, वो स्किल है। लेकिन जो मुझे लगता है, आज मैं आपको सुन रहा था, मैं आपको जानता नहीं था सुरेंद्र भाई, अभी मिला नहीं हूँ पर्सनली आपसे, लेकिन आप जब बात कर रहे थे मेरी आंख से आंसू आ रहे थे। क्यों? आप दूसरों का सोच रहे हैं, आप दुनिया का सोच रहे हैं, आप कैसे कैसे लोगों को लाए। डॉक्टर विश्वरूप जो आज मसीहा बन चुका है, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी आज लोगों का मसीहा है, आप उनको लेकर आए, उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है, तो दुनिया के अच्छे लोग, अच्छे प्रोफेशन के लोग आप एक प्लेटफॉर्म पर लाए और ऐसे लाइए, हम मदद करेंगे आपको। इस फैकल्टी की आप बात कर रहे हैं, आप हमको भी इनवाइट करिए, हमें मौका मिले तो हम भी जाकर अपना मैसेज लोगों तक देना चाहते हैं। मरते दम तक एक सपना था, ऑस्कर मिले, फिल्म 9 में ये मिले, फिल्म 9 में ये मिले, अब एक ही सपना है कि आप परमात्मा, जाना तो सबको है ना, लेकिन ये मैसेज दुनिया तक जितने लोगों तक पहुंचाएं, किसी को समझा रहे हो तो तेरा बुलावा आए। कोविड सिचुएशन से दुनिया डरी हुई है, ये पेंडेमिक सिचुएशन है, क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आज नेटवर्किंग बिजनेस में आज लोग आबाद हो रहे हैं, लोगों को पैसा आ रहा है, सब धंधे बंद हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को पैसे नहीं है, लाखों रुपए के कमाने वाले, उनके घर में राशन नहीं है, जहां पर हम निमित्त बने कि उनके यहाँ कुछ राशन की हेल्प की, दिल रोता है। तो दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस, महान बिजनेस, इसलिए नहीं कि पैसा बहुत है, पैसा तो आप कहीं भी कमाएंगे, पर अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, लोगों की मदद करके, दूसरों को अपलिफ्ट करके, और हमारे गुरु का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो ये बिजनेस में जो सिद्धांत है परमात्मा के, सच बोलना, सबसे बड़ी बात, मैंने सच बोलना अब स्टार्ट किया। 1 मई 2020 को मैंने कसम खाई कि मैं अब सच बोलूंगा, तब से मैं सच बोल रहा हूँ। सारी जिंदगी करप्ट से भरी थी, सारी लाइफ जो थी करप्शन था, मैनिपुलेशन था, सब कुछ था। और परमात्मा हर किसी इंसान के अंदर देखना है। हमें लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, मेरे घर वालों ने मेरे को बुरा कहा, सबने, लेकिन हम उनके लिए दुआ ही करते हैं।